if I find constitution misused, so I shall be to firstly burn it. शिक्षा वो सरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सोसाइटी प्रोग्रेसिव इज डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन लेवल्स इन द सोसाइटी। ये बातें, ये कोट्स उस महान व्यक्ति का है जो महान व्यक्ति उस संघर्षों से आगे बढ़ा, उस संघर्षों को देखते हुए और हमारे देश को एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर चला गया। हमारे देश को विश्व लेवल में इतना बड़ा नाम देना केवल वो शख्स कर सकता था। हमारे देश को इतनी बड़ी संविधान देना, इतना ताकतवर संविधान देना, वही केवल एक शख्स कर सकता था, जिनका नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी था। वो भीमराव अम्बेडकर, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो मध्य प्रदेश में जन्म लिए 1891, 14 अप्रैल 1891, और उनके जीवन की अगर बात करें, उनके संघर्षों की अगर बात करें, उनके शुरुआत के जो दिन थे वो काफ़ी खराब, क्या बदतर बोल सकते हैं वो आप, क्योंकि आज जिस समय हम जी रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चे जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं या उनको जिस तरह से रिसोर्सेस मिल रहे हैं, वो रिसोर्सेस तो उनके लिए बहुत ही दूर थी। क्योंकि क्या सोचो, क्या उनकी मोटिवेशन रही होगी, क्या उनके पास वो क्षमताएं रही होंगी कि क्लास के बाहर से भी वो समझ जाते थे कि टीचर क्या बोल रहा है, वो समझ जाते थे। उनसे फ़र्क नहीं पड़ता था उनको कि उनको नीचे बैठाया जा रहा है या नहीं बैठाया जा रहा है। ये एक उनकी हकीकत है, ये कहानी सिर्फ नहीं है, ये उनकी हकीकत है। और आप और हम उनके लेवल पर एक दिन भी नहीं जी सकते हैं। अगर उनकी लेवल की बात करें तो उनके लेवल पर एक दिन भी हम नहीं जी सकते हैं, ये बात हकीकत है। तो कितने बड़े मार्मिक संघर्षों से, कितने बड़ी मतलब कि बिना सुविधा का क्रिटिसाइज करना, अनटचनेबिलिटी की बात करना और उस लेवल से उठकर खड़ा होना और अपने लोगों के लिए, अपने अनटचनेबल लोगों के लिए, जो जाति उनके साथ की गई थी, जो भेदभाव उनके साथ किए गए थे, जो अनटचनेबिलिटी के व्यवहार उनके साथ किया गया था, छुआछूत की व्यवहार किया गया था, उसको ख़त्म करने के लिए पूरी सोसाइटी से, पूरे समाज से उन्होंने कितना बड़ा लड़ाई लड़ा होगा, कितना बड़ा उनके पास मोटिवेशन होगा, कितना बड़ा स्रोत होगी उनके पास मोटिवेशन की कि नहीं, मैं जिस हालत में जिया या मैं जिस हालत में पढ़ाई किया, जो रिसोर्सेज मेरे पास नहीं थे, वो रिसोर्सेज इस पूरे समाज को मैं देना चाहूँगा। वो अनटचनेबिलिटी पूरी समाज से मैं हटाना चाहूँगा। कितनी बड़ी वो कहीं ना कहीं सोच थी उनकी, तो आप समझ सकते हो। ये कहीं ना कहीं वो हम बोल सकते हैं कि वो दलित समाज से आते थे, लेकिन वो केवल दलित समाज के लिए काम नहीं किए थे, उनको हर एक पर्सन को पूजना चाहिए। बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो केवल दलित के नेता थे। ये दलित के नेता नहीं थे यार, वो एक इंडियन थे, वो भारतीय थे, अपने आप को भारतीय वो मानते थे, क्योंकि अपने आप को एक दलित समाज नहीं मानते थे, वो एक भारतीय मानते थे। और बाद में चलकर वो हिंदुइज्म को कहीं ना कहीं हटकर और बुद्धिस्ट को अपनाया। इसलिए बुद्धिस्ट को अपनाया था क्योंकि वो चाहते थे कि हम क्या करें, कि हम सभी के लिए काम करें। और बुद्धिस्ट एक ऐसा पाथ था उनके लिए उस समय, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन में भी जाना पसंद नहीं किए, ठीक है, हिंदू में रहना भी पसंद नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पे क्रिटिसाइज हो रही है चीज़ें। तो वो
उस पाथ को अपनाना चाहिए, मिड पाथ को अपनाना चाहें। मिड पाथ का मतलब कि ना ही हम किसी का समर्थन करेंगे और ना ही किसी का हम विरोध करेंगे, और मिड पाथ को उन्होंने अपनाकर इस पूरे सृष्टि को, इस पूरे समाज को उन्होंने एक जागरूकता फैलाने की कोशिश किया कि हम सभी एक हैं, हम सभी भारतीय एक है, हम सभी का खून एक है, तो हम सभी एक गिलास से पानी क्यों नहीं पी सकते हैं? क्यों कि ये हो सकता है कि नो प्योन नो वाटर। उनके साथ ये कहानी थी, उनके साथ ये कहानी घटित थी, नो प्योन नो वाटर। क्योंकि जब वो पढ़ाई के समय स्कूल में जाते थे तो अलग से अपना मैट लेकर बिछाते थे और पढ़ते थे, और सभी बच्चे वहाँ इंजॉय करते थे, और ये शायद उस चीज़ को समझ नहीं पाते थे कि ये मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका एज नहीं था समझने वाली उतना। लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीज़ को समझा, उस चीज़ को जाना कि जिस दिन पियून नहीं रहेगा, जिस दिन नौकर नहीं रहेगा, उस दिन पानी नहीं मिलेगी। वो पानी के बर्तन को छू भी नहीं सकते थे। तो ये अनटचनेबिलिटी, ये व्यवहार, इस समाज की जाति व्यवस्था, ये कुड़ी रूढ़िवादी सोच, इन सब के परे थे वो, इन सब से आगे निकल चुके थे वो कहीं ना कहीं बचपन से ही। क्यों? क्योंकि वो चाहें इस चीज़ को ख़त्म करना, इस चीज़ को पूरे समाज से ख़त्म करना। उनकी जितना तो शायद आज किसी के पास डिग्रियाँ भी नहीं होंगी, 20-30 डिग्रियाँ उनके पास, 9 डिग्रियाँ तो हमको लग रहा है कि PhD MA BA तो उनके लिए नॉर्मल था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े, मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिस्ट, उनको इकोनॉमिस्ट बोल सकते हो, पॉलिटिकल साइंस फिलोसफर बोल सकते हो, राइटर बोल सकते हो, थिंकर बोल सकते हो, बिगेस्ट थिंकर इन द वर्ल्ड, बिकॉज वो उस लेवल पे सोचे थे। वो बोलते थे, वो महिलाओं के लिए बात करते थे, समाज के लिए बात करते थे, बच्चों के लिए बात करते थे, उन बच्चों के लिए बात करते थे, उन लोगों के लिए बात करते थे जो लोग इस समाज से कहीं ना कहीं एक तरह से बिखेर दिए गए हैं, इस समाज से कहीं ना कहीं उनके लिए अलग से स्थान दे दिया गया है, उन समाज के लिए बात करते थे। तो हम बोल नहीं सकते हैं कि ये नहीं बोलना गलत होगा कि वो केवल दलित समाज के लिए काम किया उन्होंने, नहीं, उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया, और हम सभी को उनके लिए पूजा करनी चाहिए, उनको पूजनीय चाहिए, वो पूजनीय है भी। चाहे आप किसी भी कास्ट से आते हो, चाहे आप किसी भी रिलीजियस से आते हो, रिलीजियस की तो बात ही नहीं है, वो रिलीजियस की कास्ट की तो बात ही नहीं करते थे। वो चाहते थे कि समाज, एक भारत एक ऐसा देश बने जहाँ पे ये रूढ़िवादी सोच ख़त्म हो जाए, जहाँ पे ये कहीं ना कहीं अनटचनेबिलिटी ख़त्म हो जाए। वो चाहते थे इस भारत को एकत्रित करना, इस भारत को थॉट प्रोसेस से एकत्रित करना, ना कि केवल व्यवहार रूपी में। सोच को बदलना चाहते थे वो, लोगों की सोच को बदलना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इतना पढ़ाई किया, और आगे चलकर आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो होती है उसके फर्स्ट चेयरमैन भी बने थे ये, ड्राफ्टिंग कमेटी के। उसके बाद लॉ ऑफ द जस्टिस के फर्स्ट मिनिस्टर बने थे। तो उन्होंने इस लेवल तक गया था गांधी जी से। हालांकि गांधी जी के साथ इनका थोड़ा सा व्यवहार नॉर्मल नहीं रहा, बिकॉज उसके पीछे बिहाइंड द रीजन यही था कि पूना एक्ट साइन करना था, और पूना एक्ट साइन हुआ भी। पूना एक्ट साइन ऐसे आसान तरीके से नहीं हुआ, आसान तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बना, बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत लड़ना पड़ा, बहुत सोच विचार करनी पड़ी, लोगों के साथ सोच विचार करनी पड़ी, लीडर्स के साथ कहीं ना कहीं मीटिंग करना पड़ा, बहुत सारे असेंबली मीटिंग हुआ और उसमें और डिसाइड हुआ। गांधी जी व्रत पे बैठ जाते थे कि हम खाना नहीं खाएंगे, 10 दिन 5 दिन तक खाना नहीं खाते थे गांधी जी। लेकिन उस चीज़ को भी उन्होंने समझा, अम्बेडकर ने समझा, गांधी जी को भी समझा वहाँ पे कि नहीं, हम गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, तो दोनों ने मिलकर पूना एक्ट साइन किया। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें समझने लायक हैं, हम सभी को सीखने लायक हैं कि हम कहीं ना कहीं गलत भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं सही भी हो सकते हैं। कोई सामने वाला पर्सन सही भी हो सकता है, सामने वाला पर्सन गलत हमेशा नहीं होता। तो ये चीज़ें समझने लायक है, ये चीज़ें उनसे जानने लायक है, उनसे मोटिवेशन लेने लायक है। तो केवल दलितों के वो नेता नहीं थे, हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे लोगों से थॉट प्रोसेस जानने की कोशिश किया।
क्योंकि एज द हम पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स हम सभी बात करते रहते हैं इस चीज़ के बारे में, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो चाहे किसी भी लेवल पे हो, स्टूडेंट से हो, प्रोफेसर से हो, डिस्कस होती जाती हैं चीज़ें। तो ये हम नहीं बोल सकते हैं कि वो केवल दलित नेता थे, क्योंकि आप जब उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये लगेगा कि नहीं, वो केवल दलित के नेता नहीं थे, वो किसी की एक नेता नहीं थे, वो एक शख्स थे जिसने भारत को जोड़ने का, जिसने भारत को बदलने का प्रयास किया। और आज उसी के बदौलत, आज उन्हीं के बदौलत, आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बदौलत यू हैव द पावर ऑफ राइट्स, यू हैव द फंडामेंटल राइट्स कि आप सब कुछ अपने हिसाब से करते हो। ये केवल पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और कुछ नहीं है। तो केवल यही कहना था कि उनको केवल एक दलितीय नेता में शामिल मत करो, वो सभी के लिए काम किया है और सभी को उनको पूजना चाहिए। सो गाइस, ये मेरी थॉट प्रोसेस कैसी लगी डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर। और उन्होंने बोला था कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात सही है। धन्यवाद।